आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी आया है। क्या खुशखबरी है? आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि 10वीं और 11वीं में अगले वर्ष से नए सिलेबस से पढ़ाई तैयार होगी। क्या जानकारी आया है? अभी नया नया अप टू डेट निकल कर आ रहा है कि 10वीं और 11वीं के जो छात्रा हैं उनके लिए जो होता है अगले वर्ष से, यानी कहने का मतलब होता है 2027 से लेकर 28 में क्या होता है, नए सिरे से पढ़ाई होगा। मतलब सिलेबस जिससे पढ़ाई तैयार होगी और कैसा, तो वह नया सिलेबस बनाया जा रहा है। नया सिलेबस कहने का मतलब नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, पढ़ाई चालू होगा। तो क्या है पूरी जानकारी से देखिए। एनसीईआरटी ने जारी की क्या एडवाइजरी, शिक्षकों से सहयोग की अपील की कहा गया है। कहने का मतलब है जो अब जो है 10वीं और 11वीं का जो सिलेबस नया तैयार होने जा रहा है उसमें एडवाइज मांगा जा रहा है किससे, शिक्षकों, और शिक्षकों से सहयोग की अपील की गई है। इसमें क्या है, किस बात पर जोर दिया गया है, तो देखिए ध्यान से, इसमें जोर इसी बात पर दिया गया है कि बुनियादी पढ़ाई मजबूत करने पर जोर दिया गया है कि बुनियादी स्तर जो होता है उसको कंप्लीट मतलब तैयार करना है सही से, ताकि बच्चे को आगे दिक्कत ना हो। इस जो नया सिलेबस आएगा इस नया सिलेबस में जोर देना है, बुनियादी बुनियादी पढ़ाई पर मजबूत मजबूत करने पर जोर देना है। इस बहुत बड़ा ही अप टू डेट निकल कर आ रहा है। देखिए कक्षा 10वीं और 11वीं की नई किताब शिक्षक सत्र 2027-28 में लागू होगा। कहने का मतलब है कि जो अब नया सिलेबस जो बन रहा है वो तैयार होकर, याद रखिएगा, नेक्स्ट सत्र जो है 2027 से 28 में ये लागू हो जाएगा। तो ये है जानकारी, जो आप सभी को ये जानकारी रहना चाहिए, जरूरी है। देखिए यानी 2026-27 सत्र में इन कक्षाओं के छात्र पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करेंगे। कहने का मतलब अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं जो किताब है वही किताब से पढ़ना है, लेकिन इसके बाद जो होगा 2027 से 28 सेशन चलेगा, उससे आपका सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है वह सब चेंज हो जाएगा, नए सिलेबस से आपका पढ़ाई किया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी ने शिक्षकों से कहा कि वे नए सिलेबस शुरू करने से पहले छात्रों को बुनियादी पढ़ाई, कहने का मतलब हुआ बेसिक लर्निंग को मजबूत करे, ताकि उन्हें नई किताबें समझने में परेशानी ना हो। अब पूरा साफ साफ कह दिया गया है कि जो नया सिलेबस बनने जा रहा है, जो नया पाठ्यक्रम बनेगा, उससे पहले शिक्षकों को ये बता दिया गया है कि आप जो है बच्चे को जो बुनियादी स्तर होता है, जो बेसिक जो होता है, उसको आप मजबूत कीजिए, ताकि आने वाला नया सिलेबस में बच्चे को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार पहले ही एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं का नई किताबें अभी तैयार की जा रही है। इन्हें शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से लागू किया जाएगा। कहने का मतलब इस यहाँ पर भी एक बड़ा ही एक निकल के आ रहा है एक न्यूज। क्या न्यूज है कि अभी जो है तैयार किया जा रहा है, जो कक्षा 9th में जो अभी पढ़ाई हो रहा है उसका भी सिलेबस बदलने की बात कहा जा रहा है। मतलब अभी तैयार हो रहा है और यही 2026 से 27 का 2026 का नहीं, मतलब अप्रैल से जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा कि आपका जो होता है चेंज हो जाएगा सिलेबस। नया अभी तैयार किया जा रहा है वो चेंज हो जाएगा पूरी तरह से, यानी यह क्लास 9th के लिए है। अब देखिए, शिक्षकों और अन्य संबंधित लोगों से अपील की जा रही है कि इस बदलाव के दौरान सहयोग करें, ताकि नए पाठ्यक्रम को सही तरीके से लागू किया जा सके। इसका उद्देश्य पढ़ाई को अधिक आधुनिक और उपयोग बनाना है। कहने का मतलब है कि पहले जैसा ऐसा नहीं है कि बस्ता ज्यादा और ज्ञान नहीं, तो इस तरह से नहीं है। अब जो है आधुनिक तरह से बच्चे को पढ़ाई किया जाएगा और उनको सही से उनका रास्ता जो है बताया जाएगा कि कैसे पढ़कर कैसे हम आधुनिक तरह से किसी भी फील्ड में जाकर जल्दी हम क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस पर अब जोर दिया गया है। छात्रों को अब व्यवहारिक और स्किल आधारित शिक्षा दी जाएगी। देखिए यहाँ पर अभी जो हमने चर्चा किया वही बात आ गया यहाँ पर कि व्यवहारिक और स्किल आधारित शिक्षा दी जाएगी। जैसे अभी देखिए चीन में क्या होता है कि बच्चे को 11 12 बीए पार्ट 1 पीजी ये सब ज्यादा पर नहीं, ज्यादा क्या जोर दिया जा रहा है, जो आधुनिक होता है स्किल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अब हमारे भारत देश में, बिहार में भी क्या होगा, स्किल पर फोकस किया जाएगा। यही बात निकल कर आ रहा है। बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएगा, इससे शिक्षा प्रणाली बड़ा सुधार देखने का को मिलेगा। कहने का मतलब जब ऐसा
अगर सिलेबस में चेंज होगा, पाठ्यक्रम चेंज होगा और आधुनिक और स्किल बेस होगा तो निश्चित तौर पर हमारे बिहार के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि वह उनका अब जो रास्ता जो होगा, मंजिल जो होगा बहुत सटीक रहेगा, वह जल्दी अपने मंजिल को पा सकेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एनसीईआरटी की तरफ से निर्णय लिया गया है और इसमें यह भी बात बोला गया है कि ये जो सहयोग है वह शिक्षकों को करना होगा। किसको सहयोग करना होगा? शिक्षकों को। अगर आपको ये जानकारी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग ये बात को समझे, जाने कि आखिर जो नया सिरा जो स्टार्ट होने जा रहा है 27 से 28 में, वह कक्षा 10th और 11th का पूरा जो होता है पैटर्न चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा जो होता है पाठ्यक्रम सिलेबस जो है चेंज हो जाएगा, नए सिरे से उसका पढ़ाई होगा। और क्लास 9th के लिए क्या है कि अभी जो 2026 से 27 में इनका जो अभी स्टार्ट हो रहा है, कहने का मतलब जो अभी पाठ्यक्रम जो है उसको चेंज किया जा रहा है और 2026 और 27 से ही इसका चेंज होकर नए सिरे से इसका पढ़ाई किया जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और